खुली आंखों से देखे हुए सपने अब पूरे होने लगे हैं, कि खुली आंखों से देखे हुए सपने अब पूरे होने लगे हैं, लगता है आज रात हम सब चैन की नींद सोएंगे। जोर फिल्म के बारे में जरूर बोलना चाहूँगा। आई विल नॉट से कि ये फिल्म हटके या कुछ है, बट इसमें एक चीज़ ज़रूर है, वो है कि आप फिल्म के अंदर जाएंगे तो हंसते आएंगे, और जिसको डरना पसंद है वो डर के। इंडिया की पब्लिक क्या, हमारा तो पूरा सिस्टम ही अलग है ना, हॉलीवुड से तो कुछ मिलता ही नहीं। हाँ, हमारे रिएक्शन नहीं मिलते, हमारे इमोशन नहीं मिलते, ईच एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। हमारी फिल्म में जब जॉम्बी बनता भी है, कोई भी इंसान जब जॉम्बी बनता है तो आइडियली उस इंसान का जो ट्रेट है, करेक्ट, वो एक्सेंचुएट होता है, करेक्ट। तो हमारी फिल्म में जॉम्बीज भी एक तरीके के नहीं है। मुझे हॉरर कॉमेडी बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है हॉरर कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ना एंजॉय कर सकते हो। आपको बहुत मजा आता है कि अरे यार देख, अभी देख ऐसा होगा, और वो होता है तो इनको बहुत अच्छा लगता है। सो द ऑडियंस ऑलमोस्ट फील्स कि यार देख मैं कितना कूल हूँ, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ फिल्म। मैं आई लव zombies। जैसे ही मुझे बस इतना ही बोला गया था कि ऐसा ऐसा स्टोरी लाइन मुझे एक बताया था जब कास्ट करने लगे थे, मैंने इतनी कोरियन ड्रामास फिल्में देखी हैं ज़ॉम्बी पे। अब मुझे अगर रियल में भी ज़ॉम्बी आ जाएगा, आई नो हाउ टू लाइक उनसे कैसे मुझे सेव होना है। मुझे कैसे बता ही दो कैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि अंधेरे कोरियन मूवीज की जो आपने देखी वो वाटर से डरते हैं और अंधेरे में उनको नहीं पता चलता, साउंड मत करो, एकदम साइलेंस उनके सामने रहो, एक्टिविटी कुछ मत करो, वो और स्मेल कर लेते हैं ब्लड को। But I remember very clearly that I was around 13 years of age and somebody had asked me, and I'm not making this up, somebody had asked me that Rishabh तू as a hero film कब करेगा? And it's so strange कि मैंने इससे पहले 5 फिल्में की हैं, but मेरी first hero film is happened at 28 and that's the exact age जो मैंने लिखी थी कि मैं करूँगा ये, और as a hero ये फिल्म करूँगा, और ये अब हो गया है। तो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि लोग ऑफ कोर्स, क्योंकि फिल्म अच्छी है, हॉरर कॉमेडी है, देखें, लेकिन अगर आप एक 13 साल की उम्र के बच्चे का सपना पूरा करना चाहते हैं तो प्लीज जाइए थिएटर में ये फिल्म। ये था मैनिफेस्टेशन, ये रियल वाला ये भी मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का ही Yeah, पार्ट that's है। just the proof of it, yeah. साल की शुरुआत होने वाली है और आ रही है एक जोरदार मूवी जिसका नाम है जोर, जिसकी मेरे साथ पूरी कास्ट बैठी हुई है। मेरे साथ बैठे कान सिंह, ये मेरे ऋषभ भाई, सोनम एंड विजय भाई। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ लेडीज़ फर्स्ट। सोनम जी, इस मूवी के बारे में थोड़ा बताइए, एक दर्शक इस मूवी को देखने के लिए क्यों जाए, क्या आप कुछ नया लेकर आने वाले हैं? नया क्या है? ज़ॉम्बी ओके, एंड एवरीबडी लव्स हॉरर कॉमेडी, क्योंकि ऑलरेडी सब इतने सफरिंग चल रहा है, डिप्रेशन में है, एंड दिस फिल्म लाइक रूमर देगा या फिर हंसाएगा लोगों को, कुछ समथिंग डिफरेंट उनकी लाइफ में आएगा। सो या इसलिए तो जाएंगे ही जाएंगे, एंड पीपल लव हॉरर एंड स्पेशली zombies। अभी कोरियन इतना ड्रामा या सीरीज़ इतना ज़्यादा हाईलाइट हो रही है बिकॉज ऑफ zombies, एंड आई लव zombies स्पेशली। तो ऑफ कोर्स इसके लिए तो बच्चे, फैमिली, एंड इट्स अ फैमिली फिल्म, ऐसा भी कुछ नहीं है कि A+ है या वो बच्चे नहीं। डर तो नहीं जाएंगे? ये बच्चों पे डिपेंड करता है। आजकल के बच्चे डरते हैं? नहीं। नहीं डरते हैं, ओके, वो डराते हैं, वो नहीं डरते। हाँ, सो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ zombie, हाँ, दे विल गो। विजय जी, इस साल थामा आई, माँ आई, मुंजिया भी लोगों को पसंद आई, बहुत सारी हॉरर कॉमेडी है। जोर में इतना क्या अलग होगा जो लोगों को अलग बताए? साल की शुरुआत बड़ी खूबसूरत सी हो, थोड़ा डरावनी भी हो। जोर में आपको ये सब मिलेगा। जोर मतलब 2 दोस्तों की कहानी है जो बहुत ही मस्त आपस में एकदम चड्डी बड्डी टाइप के लोग हैं, और ज़ॉम्बीज़ हमेशा आपको एक किक देता है, कोई भी होता है तो। अब भूत है वो एक अलग है, जो मुंजिया आई या ये थम्मा आई या स्त्री 1 स्त्री 2 जो भी आया है उसमें, वो एक अलग तरह का वो फिल्म है। लेकिन ज़ॉम्बी में कि बढ़ता जा रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और पूरा शहर उसमें शामिल हो जाता है। ओके। और इसमें जो आपस में जो 2 लोगों का जो केमिस्ट्री है, जो ये ऋषभ हैं, आकाश हैं, जो हमारे मेन लीड हैं, सोनम हैं, दैट्स अ फैंटास्टिक कास्ट, दे डिड गुड जॉब, एंड कान सिंह सर इज आल्सो नाइस, बिना इनके तो कुछ हो नहीं सकता था। कान सिंह जी के पास चलते हैं हम। कान सिंह जी, आप बताइए, आप अभी आपकी तारीफ हुई है तो किस वजह से हुई है, यही बता दीजिए आप।
ये तो वही बता पाएंगे तारीफ इन्होंने क्यों की है। जी। लेकिन मैं ज़ोर फिल्म के बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा। आई विल नॉट से कि ये फिल्म हटके या कुछ है, बट इसमें एक चीज़ ज़रूर है, वो है कि आप फिल्म के अंदर जाएंगे तो आप हंसते हुए आएंगे, और जिसको डरना पसंद है वो डर के आएंगे। एक हैप्पी फिल्म विथ हॉरर, ये कॉम्बो है। ओके। तो इस फिल्म को आप अगर जाएंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ से लेके आएंगे। मैं स्टोरी इसलिए नहीं बताना चाहता कि आपको वहीं जाके देखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। बट आप इंजॉय जरूर करेंगे इस फिल्म के बारे में। तो ज़्यादातर हॉरर होगा कि थोड़ा सा बीच में जो मिक्स एक कॉमेडी आती जाएगी, तो हम डरें भी हंसें भी? ये दोनों कॉम्बिनेशन है, एकदम परफेक्टली बोला आपने। गाने भी हैं कुछ बिल्कुल है, मज़ेदार? मज़ेदार गाने वो ये दोनों मस्ती करते हुए हैं। ओके। इन दोनों मस्ती भी है और जोश भी है। ओके ऋषभ, जब डरावनी कोई फिल्म होती है तो उसमें डायलॉग्स बोलते वक्त और चिल्लाते वक्त रिएक्शंस पे कितना फोकस करना पड़ता है, कितना ध्यान, कि मतलब रिएक्शन आ रहे हैं लेकिन वो जेन्युइन लगें और लगे कि हाँ इंसान डर रहा है? Yeah, I truly believe that acting is ideally around more than 50% reaction, right? Dialogue हर कोई I think बोल लेता है, लेकिन उस पर react कैसे करना है, लाइनों के बीच में क्या करना है, I think is one of the most important aspects of acting. हॉरर या हॉरर कॉमेडी करते वक्त इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि आपको रियलिस्टिक फियर लग सकता है, पर जॉम्बी एक रियल चीज़ नहीं है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं होती, राइट? तो इट शुड बी स्कैरी इनफ कि मुझे डर लग रहा है, पर देखने वाले को मेरे डर से हंसी आ रही है. सो आई थिंक दैट इज़ अ ब्रीफ दैट आई वुड लाइक टू गिव माई सेल्फ, बिकॉज सच ये कि जोर में ना, yes, it is a horror comedy. The comedy is basically all our reactions and the chaos. जितनी भी orchestrated chaos जिसको बोलते हैं ना, it's almost like a circus, correct? सब कुछ planned हो सकता है, script हो सकती है, but it looks so chaotic कि आपको लगता है कि यार ये लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये लोग यहाँ से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे. That is the fun of it, and I feel like the characters are very relatable. So basically, if I talk about Jitu and Gudu, which is my character and Akash's character, it's basically their kahani where these two people are stuck in this zombie world, right? And वो एक तरीके का इंसान है, मेरा कैरेक्टर एक तरीके का इंसान है. तो इन दोनों के बीच ये कैसे सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हैं, उसी में इतना मज़ा आता है कि आपको ऑडियंस के लिए जंप स्केयर है, बट यू आर ऑल्सो रूटिंग फॉर दीज गाइज कि यार प्लीज़ कट मत जाना. Just somehow please get out of here and just save the world also, but save yourselves also. जब शूटिंग चली थी तो किसी ने आकर के एकदम से डराया? किसी ने एकदम खतरनाक सा सीन चल रहा है और आप कर रहे हो, बहुत सीरियस सीन है, यार प्रैंक कर दिया किसी ने? नहीं, तो आई टेल यू व्हाट, यूजुअली ऐसे सेट्स पे ऐसे सवाल ऑफ कोर्स आते हैं ना, कि जैसे जब भी कोई आप हॉरर फिल्म भी करते हैं तो लोग पूछते हैं कि अरे, या आत्मा वाली फिल्म करते हैं तो लोग पूछते हैं कि यार किसी ने डरा दिया क्या, ऐसा कुछ हुआ. आई टेल यू वन थिंग दैट आई वुड रियली लाइक टू गिव क्रेडिट to the makeup department in our film and the director for the look and feel of the zombies. देखो ये सारी चीज़ें ना बहुत stupid या बहुत ही caricatures लगना बड़ा आसान है, but I think the zombie makeup in our film is absolutely brilliant. Without even revealing much, there is a scene in the film where Vijay sir has a moment and oh my god, you have to see that scene, the way he has performed it. One, brilliant. Second, it just looked so real. I hope you know the scene I'm talking about. Yeah, absolutely. Oh my god. तो वो ही बहुत scary था यार. मतलब कभी कभी ऐसे moments हो रहे थे फिल्म में जहाँ पर हम पूरी तरह zombies से ना घिर जाते हैं. और the interesting part was that I remember very clearly कि we had got choreographers and dancers on board to play zombies. तो उनका जो मूवमेंट है ना, वेरी डांसर लाइक ग्रेसफुल था, बट दे हैड बिकम ज़ॉम्बीज. तो भाई साहब जब वो आपकी तरफ 100, 200, 300 ज़ॉम्बी आते हैं ना, जबकि मुझे पता है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, तब भी हमको इतना डर लग रहा था कि ये रुक नहीं रहे साले यार. तो एंड दे यूज्ड टू लुक स्कैरी आल्सो. सो दैट वाज आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग. या तो वो स्कैरी पार्ट था, तो प्रैंक की जरूरत नहीं पड़ी. रियल लाइफ में कभी डर लगता है? कभी ऐसा सोते वक्त एकदम से जाग गए हो, कभी किसी ने भूत की कहानी सुना दी हो तब? हाँ, आई कैन नॉट डिनाई दैट. ऐसा मेरी ज़िंदगी में, हाँ, आई एम वेरी श्योर हुआ है. आई डोंट नो, आपने ये सुना है? आपको पता है कि कभी कभी कहते हैं ना कि ड्रीम्स ऑल्सो हैव रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस. तो
इट्स अ वेरी फनी स्टोरी एक्चुअली. व्हाट हैपेंड वाज, मुझे मेरे सपने में डर लग रहा था किसी चीज़ से. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि एक ओल्ड मैन या एक ओल्ड आदमी है जो मुझे किडनैप करना चाहता है मेरे सपने में. ठीक है. और डर में मेरे दांत जो है ना वो टूट रहे हैं मेरी नींद में, मेरे सपने में. एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी, आई प्रॉमिस. ट्रू स्टोरी. मैं अपने कजिन भाई के बाजू में सोया हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दांत टूटे जा रहे हैं. करेक्ट. तो मुझे फियर हो रहा है. करेक्ट. मैं नींद में था और मैं सो रहा था और मेरे सपने में ना मुझे ऐसा लगा कि माई माउथ इज फुल ऑफ माई टीथ एंड आई वॉन्ट टू स्पिट आउट कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ. और वो सोया हुआ था. So I spat on him and I got up and he just looked at me and he was like, and I was like shit, I'm so sorry. But मैं बहुत, तो basically I did try to find out later. वो कहते हैं कि अगर आपको ऐसा सपना आए ना तो it's usually because you've been trying to say something or voice out an opinion, पर आपसे वो नहीं हो रहा तो आप शायद थोड़े held back feel कर रहे हैं. Hence you get such a dream. Now I don't know if it's true or not, but this is what happened. This is very scary. सोनम, जैसे कि एक्शन फिल्म्स होती हैं, रोमांटिक मूवीज़ होती हैं, कुछ ऐसी समाज को कोई संदेश देने वाली मूवी थी, इन सब से हटके जब हॉरर करते हैं तो घर पे जब लौटते हैं तो फीलिंग्स कैसी आती हैं और कितना अलग करना पड़ता है एक एक्टर को उस टाइम? घर पे जाने You know what? Can I say this? I just want to say add this one point which I missed. I really want to add this because you said the message part, right? Sonam of course plays a army officer. Okay. In the film. बड़ी अच्छी लग रही होंगी आप आर्मी ऑफिसर की रोल में. हाँ, so that is exactly what I'm getting at. She is, no, honestly, she is brilliant and her stance and her poise is so good that you actually feel. और अभी तो वो हिंदी बोल रही है, इंग्लिश बोल रही है, अपनी वो हरियाणवी पे अभी आ जाए ना इस वक्त, Okay. तो आपको ऐसा लगेगा. तो जब तो और उनके सीन्स जब वो आती हैं फिल्म में is when we actually start fighting the zombies. और तब तक तो कोई एकदम हरियाणवी महिला अगर लड़ रही हो भूतों से तो जब आप बड़ा अच्छा भी लग रहा होगा. करेक्ट. उनका एंट्री जो है हाँ. वो जबरदस्त। स्टाइलाइज. हर एंट्री लाइक हेरोइक एंट्री. Yes. लाइक Yes. और आप एक तो हरियाणा वैसे ही जाना जाता है ना अपने हाँ, हरियाणा के लिए. और ऊपर से And she's very good with her, like she's very agile. And when she was performing also, there was not even one day where I felt like, yeah, she's a girl, so she might not be able to do it. When she was fighting people, no, I'm not saying this because you're here. No, I genuinely mean it, yaar. Matlab, if she's good, right? You have to give it to her. Correct. Matlab, honestly, being the hero of the film, I wanted to fight. But then I looked at this girl and I was like, wow, she can really fight. And she had this whole army officer ka uniform. And yeah, great poise, man. मतलब कहीं ना कहीं मन में आ रहा होगा कि काश ये मुझे काश था. पर यार मैं ये भी सोचता हूँ कि ना शुक्र नहीं होते ना. जो मिला है उसके लिए शुक्र मनाना क्योंकि चाहिए. इनका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी कॉमेडी किया है. एक दो सीन्स तो मुझे इतने अच्छे लगे हैं. वो आप देखना, आपको वो समझ में आएगा. मैंने बोला, वो थोड़ा सा हमने क्लिपिंग देखा, उसके बाद मैंने बोला ऋषभ, ओ आई लव दिस सीन, ये बहुत अच्छा किया, एकदम सडन कॉमेडी आई है, ऐसे नहीं कि बनावटी कुछ किया. ओह, इट वाज अमेजिंग. तो इन दोनों का कैरेक्टर भी अपनी जगह बहुत अच्छा है. और खैर, एनीवेज, आई वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर दिस फिल्म. somebody else was doing that character. तो I don't know what happened. Then she is in the film Luck by Chance. yes, मेरे हाथ में वो मेरी जोर बाई चांस. जोर by chance, yeah. Yeah, it is like that. तो बट बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत प्रेशर था कि कैसे करूँगी. कभी फाइट नहीं की, ऐसा एक्शन तो नहीं किया लाइफ में कभी. तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई डिड दैट. सो मुझे बहुत डर था, कैसे करूँगी, कैसे होंगे, टीम कैसी होगी. बट नो डाउट, मैं ये बोलना चाहूँगी, मैं सोच रही थी कि मैं इनके लिए क्या बोलूँ. मैंने काफ़ी इंडस्ट्री में काम किया, तो एक मुझे जार पिक्चर बहुत अच्छा लगा, जिन्हों की रंगबाज आई थी, उनके साथ मैंने काम किया. एंड सेकेंड अगर मैं बोलूँगी, दिस KSS प्रोडक्शन, द वे दे ट्रीटेड अस, जिस तरीके से इन्होंने हमें हर चीज़ हमारे लिए की, इट वाज अमेजिंग सर. और सबसे अच्छी बात, शूट ख़त्म होने के बाद टोकन ऑफ लव जो हमें सिल्वर कॉइन दिया था, आज भी सर वो मैंने संभाल के रखा है. ऐसा कोई नहीं करता. और एक्टर के लिए और क्या चाहिए, अप्रिसिएशन जो मिला आपको काम के बाद. और अगर ये टीम ऐसी नहीं होती तो शायद मैं ऐसा परफॉर्म भी नहीं कर पाती. बिकॉज ऑफ देम Thank you I so much. performed. Thank you so much. We take the credit. Sonam. Thank you so much. नहीं, और एक्शन जिस तरीके से मैं एक्ट कर रही थी, उसका रिएक्शन जिस तरीके से ऋषभ और बाकी एक्टर दे रहे थे, ऑटोमेटिकली वो अच्छे एक्टर हो तो Yeah, eventually it's a automatically. give and take, यार. मतलब that's just the Yeah. honest truth. No, that happened. You know, it's really, I'm saying, because since I've edited film with Gaurav Datta, my director,
So I spend a lot of time with every scene. So when I see each and everyone, Rishabh, Akash, Sonam, Vijay Singh ji, and Joyda, Joysen Gupta, they are brilliant. Means every scene they know how to take it and be there, and they brilliantly performed everyone. थैंक यू I सर. really liked it. जी। विजय जी, इंडिया में वैसे भी आप गांव-गांव में जाओगे तो ऐसी डरावनी कथाएं आपको मिल ही जाएंगी कि पीपल के ऊपर बाबा बैठा है या कुएं के पास कोई चुड़ैल है। ऐसी कहानी जो होती है देश को बड़ी पसंद आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हॉलीवुड में जो चलती हैं, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स अभी काफ़ी अच्छी खासी चल रही है, लोग देख रहे हैं उसको, लेकिन इंडिया की थोड़ी पब्लिक अलग टाइप की नहीं लगती है आपको, जो यहाँ की हॉरर कॉमेडी थोड़े अलग देखना चाहती है? इंडिया की पब्लिक क्या, हमारा तो पूरा सिस्टम ही अलग है ना, हॉलीवुड से तो कुछ मिलता ही नहीं. हाँ। हमारे रिएक्शन नहीं मिलते, हमारे इमोशन नहीं मिलते, ईच एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट. हम लोग सुन के बड़े हुए हैं, भूत की कहानी, नाक में बोलता है, वीराना, उल्टे पैर होते हैं, नो मेरी भी है। भूतों की बारात जाती है रात को, वो लालटेन जा रही होती है, वो भूत दिखता नहीं है, ये सफ़ेद चादर ओढ़ के कुछ ऐसा होता है. तो सबने सुना होगा ये सब, हम सब उसी को देख देख के बड़े हुए हैं. ज़ॉम्बीज़ इज मतलब न्यू फॉर अस. मतलब हॉलीवुड से हमने देखना शुरू किया, भूत से हम बचपन से ही परिचित हैं. लोरी की कहानी के साथ कर ले नहीं तो भूत आ सुनाया ही जाएगा, जाता उधर है। मत जा, अंधेरे में भूत आ जाएगा. हाँ. तो हर चीज़ में डर एक वहाँ से रखा गया है. बट ज़ॉम्बी इज़ डिफरेंट, क्योंकि जैसे वो होता है, जैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक मान लो कोई भी चीज़ है, कोई वायरस है, किसी के थ्रू कुछ होता है, तो वो आपको थ्रिल पैदा करता है स्क्रीन पे. जैसे सर ने कहा कि वो जो कॉम्बिनेशन है ना, हॉरर और कॉमेडी, तो आप डरेंगे लेकिन सामने वाला हंसेगा. कई बार होता है ना, हमारे यहाँ तो क्या है कि कोई गिरता है तो हमें हंसी आती है, तो कोई डरता है तो हम हंसते हैं. हाँ. भले ही फिर सेकंड स्टांस हमारा होता है कि चलो इसकी हेल्प कर दो, बट पहला स्टांस तो हाँ गिर गया ये वाला होता है. करेक्ट. तो फिल्म इज फुल ऑफ फन. Any interesting part in the फाइन interesting part in the film, क्योंकि वो भी ये बता रहे थे, I just feel like so when you see the film you realize कि हमारी फिल्म में जब जॉम्बी बनता भी है, कोई भी इंसान जब जॉम्बी बनता है, तो आइडियली उस इंसान का जो ट्रेट है, करेक्ट, वो एक्सेंचुएट होता है, करेक्ट. तो हमारी फिल्म में zombies भी एक तरीके के नहीं है. Exactly. So which is the fun part of it. Like I really want to tell you more about it, but I also don't want to. But हाँ, सिर्फ ये समझ लो कि अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है, अगर वो हमारी फिल्म में ज़ॉम्बी बनता है, तो ये मान लेना कि वो शायद आपको हंसाते मारेगा. Not like Korean dramas में जिस एक ही तरीके के zombie Zombie होते हैं. होते हैं, This is हाँ. something हाँ, different. zombies have traits Yeah. और a personality. डिफरेंट है. इसमें क्या है कि आपका जो मेजर कैरेक्टर है आपकी पर्सनालिटी का, वो उसी को एनहेंस कर दे. Accentuate, हाँ, correct. अभी आप अगर हंसते हो But I think तो आप हमें- बहुत हंसोगे, I think हाँ, बस डरते हो तो इतना ही बहुत बताना डरोगे. चाहिए सर, इतना ही बताना चाहिए. मतलब एक ही फिल्म के अंदर काफी सारे अलग अलग प्रकार के अलग भूत zombies मिलेंगे. हैं. Correct, वो हाँ, correct, वो आपको देखना पड़ेगा मतलब कैसे. एक ही भूत नहीं डरा रहा है पूरी, जैसे Zombie, मुंजा में zombie. मुंजा ही डरा रहा था. हम लोग ज़ॉम्बी पे रहते हैं ना, भूत नहीं जाते. भूत नहीं है. ज़ॉम्बी Zombie. है ना, अलग अलग ज़ॉम्बीज दिखाई देंगे. मतलब काफी सारे फ्लेवर्स डाल रहे हैं आपने कान सिंह जी. बिल्कुल बिल्कुल. इसमें अच्छा, मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे कि जब इस तरीके की मूवीज आती हैं तो आप क्या सोचते हैं कि पब्लिक के अंदर डर ज़्यादा जाए कि मजाक में लेके जाएं, या इस मूवी को दोबारा से देखने के लिए फिर से आए? इसमें क्या होता है, हम चाहेगा कि कॉम्बिनेशन हो, डर भी हो प्लस उसके अंदर एक मजाक भी हो, हंसी भी हो, तो एक लाइटर भी रहे. डर के आना भी, डर पसंद है लोगों को, बहुत लोगों को डर पसंद होता है. ये डर का मुझे तो बहुत पसंद है. करेक्ट. बट मैं तो चाहूंगा लास्ट सीन तक डरता रहूं मैं, तब मजा आए. but there are larger audience. They want to be feel happy. They want to laugh. So that we kept the combination of both. ओके. That is the flavor of the film. Yeah. अच्छा, हॉरर में अगर ऋषभ आपको कभी मिले कि हॉरर में सिर्फ हॉरर रखा जाए, तो कितना खतरनाक हॉरर आपको पसंद आएगा? कॉमेडी का कहीं एक देखने डायलॉग में- ना हो, देखने में या करने में, एक्टिंग में भी, दोनों में. Yeah, see, honestly, as an actor, I would be very comfortable. But मुझे लगता है कि horror as a medium, I don't know if it's entirely
an actor's medium completely. I think it's a director and a cinematographer's medium. See, honestly, डर क्या है? डर is a camera moving towards you and suddenly going somewhere else. हाँ. Correct. So it's a lot of movement, it's a lot of editing. Jump scares क्या होते हैं? मतलब जब भी आप डरते हैं तो मुझे लगता है वो साउंड आपको now हमारी फिल्म में भी I know I've seen it. जब वो zombie बनता है तो उस टाइम पर जब बना था तो ठीक था, पर जब साउंड आता है बोन क्रैकिंग तब आपको लगता है कि एक सेकंड ये क्या हो रहा है. तो दैट इज व्हाट स्केयर्स यू मोर ना यार. मतलब आई एम एक्चुअली स्टिम्युलेटिंग ऑल योर सेंसेस. आपको आंखों से भी, साउंड से भी. तो आई वुड लव टू एक्ट इन अ कंप्लीट हॉरर फिल्म. इनफैक्ट आई हैव लुप्त is a film that I had done with Javed ji and Vijay Raj ji. That was a complete horror film and I enjoyed myself. But यार मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ हॉरर देखने का. ओके. मुझे हॉरर कॉमेडी बहुत पसंद है क्योंकि मुझे लगता है हॉरर कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ना एंजॉय कर सकते हो. आपको बहुत मजा आता है कि अरे यार देख अभी देख ऐसा होगा, और वो होता है तो इनको बहुत अच्छा लगता है. सो द ऑडियंस ऑलमोस्ट फील्स कि यार देख मैं कितना कूल हूँ, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ फिल्म. तो उनको वो फीलिंग बहुत पसंद है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे से इन फिल्म मेकिंग, अगर आपने एक केले का छिलका दिखाया और दूर से एक आदमी चलता हुआ दिखाया तो ऑडियंस आपस में बात करती है कि देख अभी गिरेगा, देख गिरेगा, और वो गिरता है तो वो उसको बोलते हैं देख मैंने बोला था ना गिरेगा. तो उनको बहुत मजा आता है. वो ये नहीं समझता कि डायरेक्टर ने शॉट इसीलिए डाला है ताकि तेको मजा आए, कि तुझे लगे देख मैं भी टेरेंटिनो हूं. तो आई लाइक ऑल ऑफ दैट. आई लाइक फ्रेंड्स बीइंग एबल टू एंजॉय. आई रियली फील यस हमारी फिल्म में हॉरर है, बट दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट कॉलेज स्टूडेंट्स, friends of different age groups to actually go and see the film, because honestly कहानी ही दोस्ती की है, कहानी ही फनी है. और हाँ हम आपको डराएंगे लेकिन आई थिंक हंसाएंगे भी, मजा भी दिलाएंगे. हाँ. सोनम, शायद आपकी पहली हॉरर मूवी है या ना? तो स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो क्या ख्याल पहले क्या आए थे? ओ मैं आई लव zombies. Okay. जैसे ही मुझे बस इतना ही बोला गया था कि ऐसा ऐसा स्टोरी लाइन मुझे एक बताया था जब कास्ट करने लगे थे, मैंने इतनी कोरियन ड्रामास फिल्में देखी हैं जॉम्बी पे. अब मुझे अगर रियल में भी जॉम्बी आ जाएगा, आई नो हाउ टू लाइक उनसे कैसे मुझे से होना है. कैसे कैसे बता ही दो. कैसे? बहुत सारी चीजें हैं कि इस फिल्म में देख के 47 दे रखे हम लोग. अच्छा. इसमें तो हाँ यस, बट इतना ज्यादा लाइक मैं जॉम्बी क्योंकि इंडिया में तो जादू जंतर करना पड़ता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है. Correct. So if men out there want to take Sonam out for a date, all you have to do is become a zombie. सोनम बताएगी लेकिन वो फिल्म रिलीज होने के बाद बाद बताना. या हाँ. नहीं, तरीका आपको कोरियन से क्या पता चला कि कोरियन मूवीज की जो आपने वो देखी? वाटर से डरते हैं और अंधेरे में उनको नहीं पता चलता. साउंड मत करो, एकदम साइलेंस उनके सामने रहो, एक्टिविटी कुछ मत करो, वो और स्मेल कर लेते हैं ब्लड को. ओके. सो ये सब चीज़ें वो बड़ा उनको zombies को अट्रैक्ट करता है. तो मैंने इतना सब ज़ॉम्बी हो गया था. जैसे ही मुझे मूवी ये ऑफर हुई मैंने कहा वाओ इट्स मैनिफेस्टेशन काइंड ऑफ लाइक, मैंने इतने zombies देखे. ओके, आप पहले से मैनिफेस्ट कर रहे थे? नो, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ज़ॉम्बी मूवी करूं, बट मुझे zombies इतने पसंद थे तो मुझे क्या पता था कि मुझे पहली zombies. लड़की जिसको डर पसंद है, वाह. ज़ॉम्बी पसंद है. ये तो मैंने ऐसे देखा है लड़कियां कॉकरोच छिपकली देख नो कर. नो 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 मुझे नहीं डर. शायद लाइफ में फियर जरूरी है सर. क्या हाँ. Even I like डर बहुत जरूरी Conjuring. है. Conjuring is one of my favorite movie. ओह, Conjuring कितनी बार मैंने देखी है. Amazing. मुझे तो वीराना ही पसंद है. वीराना यस, मेरी फर्स्ट चॉइस, बचपन का चॉइस. या सर, आपका क्या आखिरी संदेश रहेगा इस मूवी के लिए कि लोग आएं, इसको देखें, किस तरीके का प्यार दें? देखो फिल्म जिन लोगों को हॉरर पसंद है प्लस कॉमेडी पसंद है और जिन लोगों को थ्रिल पसंद है, तो ये हॉरर थ्रिल क्रिएट करेगा, उनको बीच में शांत करेगा, उनको हंसाएगा, गुदगुदाएगा, फिर से थ्रिल में आएगा. तो ये एक जो सर्कल बनाएगी ये फिल्म दर्शक के लिए कि डरा भी रही है, हंसा भी रही है, ठीक है, यारी दोस्ती आपस में केमिस्ट्री. डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट पीपल हैं, लेकिन एक जगह मिल जाते हैं. वो एक जो उनके अंदर सब जो यूनिकनेस, यूनिटी पैदा होती है. फिर हाउ दे फाइट, कैसे वो लड़ते हैं, कैसे उससे बाहर निकलते हैं. तो डर जैसे सब बोल रहे हैं एक इम्पोर्टेंट इमोशन है. जितने भी हमारे 10 रस हैं उसमें से एक डर है. डर भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हंसना है, गाना है, रोना है, श्रृंगार है, सब कुछ है. नवरस के हाँ, अंदर ही है. हाँ. तो
लोगों को अगर वो थ्रिल चाहिए लाइफ में, जितना जैसे कि कहा गया कि बड़े मतलब माहौल ऐसा है, यू नो, आप बहुत थोड़े से स्ट्रेस हैं, दबाव में हैं, और आप खुश रखना चाहते हैं अपने आप को, थोड़ा सा एक किक मिले आपको लाइफ में, तो ये फिल्म आपको वो थ्रिल के थ्रू किक देगी, आपको हंसाएगी, आपको गुदगुदाएगी, और यकीन मानिए कि आप जब सिनेमा हॉल से बाहर आएंगे ना, आप मस्त एकदम हंसते हुए आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल Yeah. बिल्कुल। ऋषभ, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी एक तरीके की नई एक्टिंग देखने को मिलेगी लोगों को, तो आपने बता दिया बाकी बहुत कुछ आप करने वाले, लेकिन कुछ स्पेशल आप बताना चाहें अपने यार fans को? यार मैं से इतना कहना चाहता हूँ, 2 रीजंस है। मुझे लगता है कि एक रीज़न ये है जो ऑडियंस के लिए, आई थिंक इट्स अ हॉरर कॉमेडी एंड यू विल रियली 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 एंजॉय योरसेल्फ विद योर फ्रेंड्स, आपको बहुत मज़ा आएगा। दूसरा सच ये है कि 2006 में, विच इज़ अराउंड 19 years back, as a 13-year-old boy I had seen a small dream, और मेरे पास वो कहीं पर लिखा हुआ था कि मैं इस साल में, और ऐसे नहीं कि इसके पहले और इसके बाद, इसी साल में मैं एज अ हीरो एक फिल्म करूंगा, राइट? तो वो सपना जो है वो पूरा हुआ। तो 2025 ही लिखा था आपने? हाँ, तो बेसिकली मैंने शूट 2024-2023 का लिखा था, रिलीज खैर मैंने नहीं लिखा, तो शायद इसीलिए वो हाँ अलग हो सकता है, बट आई रिमेंबर वेरी क्लियरली दैट आई वाज अराउंड 13 years of age and somebody had asked me, and I'm not making this up, somebody had asked me that ऋषभ तू एज ए हीरो फिल्म कब करेगा? and it's so strange कि मैंने इससे पहले 5 फिल्में की हैं, बट मेरी फर्स्ट हीरो फिल्म इज हैपेंड एट 28 and that's the exact age जो मैंने लिखी थी कि मैं करूँगा ये, और एज ए हीरो ये फिल्म करूँगा, और ये अब हो गया है। तो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि लोग, ऑफ कोर्स क्योंकि फिल्म अच्छी है, हॉरर कॉमेडी है, देखे, लेकिन अगर आप एक 13 साल की उम्र के बच्चे का सपना पूरा करना चाहते हैं तो प्लीज़ जाइए थिएटर में ये फिल्म ये था मैनिफेस्टेशन, ये रियल वाला ये भी मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का ही Yeah, एक that's पार्ट just the है। truth of Correct. it, yeah. कान सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के सो बारे मैं में? यहाँ से शुरुआत करता हाँ हूँ। हाँ हाँ। अब मेरे समझ में आ रहा है कि मैं फिल्म 2024 में क्यों रिलीज नहीं कर पाया। नहीं ओह, अच्छा, क्यों मतलब खुदा मेरी तरफ था शायद। हाँ, मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ। I have censored this film a few months back, and I was tried hard to release in December 2024. That was my mission. Somehow I didn't get the dates, but I didn't know Rishabh is manifesting. How do I know this? सही बात। So now I understood why I'm releasing. सर film इसीलिए मैंने in आपको बोला था January. नंबर दे दो अपना, आपने दिया नहीं, मैं आपको पहले ही बता देता। I didn't know this, and I've given you. Anyway, so मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस फिल्म को देख के आएंगे, आपको डरना है, जरूर जाइए, पर इसमें हंसना एकदम मना नहीं है। आप आराम से हंस सकते हैं डर के। डर के। तो बहुत बहुत This is जोर। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जोर मूवी के लिए जितना जोर लगा रहे हैं, देखते हैं जनवरी 2026 में जो आपकी मूवी आ रही है, इसके लिए भी पब्लिक आपके मैनिफेस्टेशन और आपकी सारी मेहनत, इन सबको कितना सराहा जाएगा, कितना प्यार किया जाएगा। जाहिर तौर पे इन लोगों ने मेहनत तो बहुत की है, और आज से नहीं 13 साल की उम्र में जब ये थे तब से मेहनत यार कर मतलब रहे ये तो वही वाली बात है ना कि इसी बात पे अर्ज किया है हाँ, सुनाई कि दीजिए। खुली आंखों से देखे हुए सपने अब पूरे होने लगे हैं, कि खुली आंखों से देखे हुए सपने अब पूरे होने लगे हैं। लगता है आज रात हम सब चैन की नींद सोएंगे। वाह, क्या बात है। तो इसी बात पे मैं इस इंटरव्यू को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो Thank you. मच, थैंक यू Thank you. सो मच, Thank you. थैंक यू।